हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तैकू कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताहिन जंगल में आग लगाकर बैठा हुआ है और वो एक सर्कल बनाकर उस सर्कल के अंदर बैठकर डिमोन को बुला रहा है और वो बहुत जोर जोर से कुछ मंत्र बोल रहा है जिससे कि डिमोन को वो समन कर सकता है। और जैसे ही वो डिमोन को समन करता है, डिमोन थोड़ी ही देर में वहाँ पर आ जाता है। अब ताहिन के सामने डिमोन खड़ा था और डिमोन बहुत ही ज़्यादा गौर से ताहिन की ओर देख रहा था। ताहिन थोड़ा सा भी नहीं डरता और डिमोन को कहने लगता है, वेलकम, मैं तुम्हें ही देखना चाहता था। और ये सुनकर डिमोन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम जैसे लोग हमेशा ही हमें सम्मान करते हो, अब बताओ तुम्हारी विश क्या है, तुम क्या चाहते हो मुझसे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे मेरा रिवेंज चाहिए। ये सुनकर डिमोन थोड़ा सा स्मॉक करता है और कहने लगता है, मुझे पता था तुम इंसान रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकते हो। जितने भी इंसान हमें हेल्प के लिए बुलाते हैं उसमें से 90% लोग रिवेंज के लिए ही हमें समन करते हैं। हमें पता चल जाता है, हमें ये स्मेल पता है, इसीलिए कहो तुम्हें किससे रिवेंज चाहिए। ताहिन कहने लगता है, मुझे पावर्स चाहिए और मुझे उससे रिवेंज लेना है, लेकिन उससे पहले मेरे अंदर जो पेन है मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ख़त्म कर दो और मुझे पावर दो कि मैं उसे ख़त्म कर सकूँ। और ये सुनकर डिमोन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, वो सब ठीक है, लेकिन उसके बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें मेरा सोल चाहिए। ये सुनकर डिमोन फिर से स्मॉक करता है और कहने लगता है, वो तो मैं वैसे भी ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ और भी देना होगा। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा डर जाता है और कहने लगता है, क्या चाहिए तुम्हें। डिमोन स्माइल करते हुए कहने लगता है, पहले मुझे तुम्हारा हार्ट को खाना है। ये सुनकर ताहिन बहुत ही घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या। डिमोन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ओह तुम तो सचमुच मेरे बातों में आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला मैं। तुम इंसान को सिर्फ इतना ही पता होता है कि डिमोन बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, लेकिन कितना ये तुम्हें नहीं पता होता, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हार्ट नहीं खाने वाला, लेकिन कुछ है जो मैं खाना चाहूँगा। और ये कहकर वो डिमोन देखते ही देखते ताहिन के पास आ जाता है। ताहिन डर जाता है, लेकिन वो सर्किल में से नहीं उठता। ताहिन अपनी ही जगह पर बैठा ही रहता है। जैसे ही डिमोन उसके पास आता है, थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि तुम मुझसे डरे नहीं। ताहिन कहने लगता है, मुझे मेरा रिवेंज चाहिए। ये सुनकर डिमोन कहने लगता है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा रिवेंज मिल जाएगा। तुम्हारा जिससे जो भी रिवेंज है तुम ले सकोगे और मैं वो पावर तुम्हें दे दूंगा। उसके साथ ही साथ मैं तुम्हारा पेन भी ले लूँगा, लेकिन तुम्हें पता चलना चाहिए कि इसके बदले तुम्हें क्या कुछ खोना पड़ेगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं सब कुछ खोने के लिए रेडी हूँ। डिमोन हंसते हुए कहने लगता है, पहले तो सारे ही लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब उनके सामने रियलिटी आता है तो वो भागने लगते हैं। क्या तुम भागना चाहते हो? अगर तुम भागना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम यहाँ से भाग सकते हो मेरे से दूर, लेकिन इसके बाद अगर तुमने एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो तुम इससे भाग नहीं पाओगे। ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, मैं नहीं भागूंगा। डिमोन कहने लगता है, तुम अपने दोस्तों से, अपने ह्यूमन से क्यों बात नहीं करते? तुमने मेरा सहारा क्यों लिया? तुम्हें मुझसे ही हेल्प क्यों चाहिए? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, ह्यूमन ट्रस्ट करने के लायक नहीं होते। ये सुनकर डिमोन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये बात तो सही कही, ह्यूमन कभी भी ट्रस्ट के लायक नहीं होते, इसीलिए तो लोग हम जैसों पर ट्रस्ट करने लगे हैं और हमें बुलाते हैं अपने मतलब के लिए, और उन्हें हेल्प चाहिए होती है तब। मैंने बहुत लोगों का हेल्प किया है और मैं तुम्हें भी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ देना होगा। ताहिन कहने लगता है, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और ये सुनकर डिमोन थोड़ा सा स्मॉक करता है और कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम एक प्योर सोल हो, सिर्फ तुम्हारे ऊपर हुई नाइंसाफियों की वजह से तुम रिवेंज लेना चाहते हो, जिसमें कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपना सोल मुझे देना होगा। मैं अब तुम्हारा सोल आधा लेकर चला जाऊंगा और बाकी का आधा काम होने के बाद मैं आकर ले जाऊंगा, और तब तक तुम सिर्फ जिंदा रह सकते हो और जो भी तुम्हें करना हो तुम वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा पूरा सोल मेरा होने वाला है। तुम्हारे बॉडी पर और तुम्हारे सोल पर तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, उसे मैं जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ और तुम्हारे पास
सिर्फ 3 महीने हैं। तुम्हें जो भी रिवेंज चाहिए तुम वो ले सकते हो, लेकिन 3 महीनों के बाद तुम मेरे साथ आ रहे हो। ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है। टिमोन कहने लगता है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन तो करने दो। ताह्युन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नज़र से टिमोन को देखने लगता है और कहने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है? टिमोन कहने लगता है, तुम्हें अपने ब्लड से साइन करना होगा, यानी कि तुम्हारा ब्लड मुझे देना होगा। ताह्युन ये सुनते ही अपने पास पड़े एक नाइफ को उठाता है और अपने हाथ को काटकर टिमोन को थोड़ा सा ब्लड देने ही वाला होता है कि टिमोन ताह्युन के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और देखते ही देखते ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा जोर से किस करने लगता है और देखते ही देखते ताह्युन के लिप्स को बाइट करता है और उसका ब्लड सक करने लगता है। थोड़ी देर तक टिमोन ताह्युन का ब्लड ऐसे ही सक करता ही है और थोड़ी देर बाद ही वो ताह्युन को छोड़ देता है और कहने लगता है, मैं हमेशा ही तुम्हारे पास रहूँगा। तुम मुझे देख नहीं पाओगे, लेकिन मेरा स्पिरिट हमेशा ही तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हें गाइड करेगा, और हमेशा ही जब तक तुम अपना रिवेंज ले नहीं पाते मैं तुम्हें देखता रहूँगा। इसीलिए तुम चिंता मत करो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही 3 महीने हो जाएंगे मैं फिर से लौटूंगा तुम्हें लेने के लिए। और ये कहता हुआ टिमोन वहाँ से जाने लगता है। ताह्युन पीछे से टिमोन को बुलाता है और कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? ये सुनकर टिमोन पीछे देखता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, वैसे तो मैं किसी को अपना नाम नहीं बताता, लेकिन मुझे तुम अच्छे लगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है जोंगकुक, तुम याद रखोगे क्योंकि हम फिर से मिलने वाले हैं। ये कहकर टिमोन वहाँ से चला जाता है। ताह्युन अपनी जगह पर लौट जाता है। 3 महीने बाद ताह्युन अपना रिवेंज ले चुका था। अब ताह्युन खुद भी बहुत ज़्यादा जख्मी था, क्योंकि जिससे वो रिवेंज ले रहा था उसके आदमी ताह्युन को बहुत ज़्यादा जख्मी कर चुके थे और ताह्युन मरने ही जा रहा था। ताह्युन रिवेंज लेने की खुशी में और सक्सेसफुल होने की खुशी में सेटिस्फाई होकर बैठा ही था कि उसके पास जोंगकुक आ जाता है। जोंगकुक कहने लगता है, वाह, तुमने अच्छा काम किया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना परफेक्ट काम कर सकते हो, लेकिन तुमने अपने लिए एक परफेक्ट रिवेंज प्लान किया और उसे अंजाम भी दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हम डिमोन कभी भी अपने प्रॉमिस से नहीं हटते। हम इंसान जो नहीं है, हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हारा आधा सोल मेरे पास है और आधा मैं लेने आया हूँ। इसीलिए तुम्हारे 3 महीने ख़त्म होते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। देख लो इन हवाओं को, इन आसमान को, आसमान में उस खिली हुई चांद को, और सब कुछ जो भी तुम्हारे आसपास है, क्योंकि हो सकता है तुम जिस जगह पर जाने वाले हो वहाँ पर ऐसा कुछ भी ना हो। वहाँ पर सिर्फ अंधेरा हो और उस बीच तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर महसूस करो, और तुम पर जो टॉर्चर होने वाले हैं शायद उनके बाद तुम ये सब बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। इसलिए अपने चारों तरफ देख लो। ताह्युन डिमोन की ओर बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है। ये सुनकर डिमोन कहने लगता है, क्या तुम श्योर हो तुम्हें किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान यही कहता है, लेकिन जब वो मेरे साथ हेल जाता है उसके थॉट्स ही चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जिस डेस्परेशन से तुमने रिवेंज लिया है, या फिर कोई भी इंसान कोई काम करने के लिए डिमोन को चूज़ करता है, वो सब वो भूल जाता है जब वो एक बार हेल के द्वार पर पहुंच जाता है। क्योंकि वहाँ पर कुछ भी इतना आसान नहीं होता। कुछ बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए अलग होने वाला है, डरावना होने वाला है। तुम्हें बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और ये कहता हुआ डिमोन थोड़ा सा स्माइल करता ही है कि ताह्युन कहने लगता है, जब मैंने तुम्हें समन किया मुझे तब से पता था कि मेरे साथ कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन मुझे मेरा रिवेंज चाहिए था। इसीलिए विद नो रिग्रेट्स मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ। पर मुझे ये जानना है, क्या सचमुच हेल जैसी कोई चीज़ होती है? क्या तुम सचमुच मुझे हेल लेकर जाने वाले हो? ये सुनकर डिमोन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? ये सब मजाक बिल्कुल भी नहीं है। हम ज़रूर ही हेल जा रहे हैं और मैं तुम्हें हेल लेकर जाऊंगा। हेल और हेवन 2 चीज़ होती है, क्या तुम जानते हो? ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, हाँ मुझे पता है। और ये सुनकर
जॉन्गकुक कहने लगता है तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि हेवन कितनी अच्छी जगह है और हेल कोई जाना नहीं चाहता। ताहिन कहने लगता है क्या हेल में सचमुच लोगों को फायर में बर्न करते हैं। ये सुनकर टिमोन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है वो होता तो है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उन लोगों के लिए है जो घिनौने हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा काम किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। हेल में दो प्रकार के लोग आते हैं, एक तो वो जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा ख़राब काम किए होते हैं और दूसरे वो जिन्होंने हम जैसे डिमोन के साथ अपना कनेक्शन बनाया है, जैसे कि तुम। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है तो फिर क्या मैं भी उनमें से एक हूँ जो घिनौने हैं। ये सुनकर टिमोन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, तुम एक बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो। अगर तुम मेरे कनेक्शन में ना आते तो फिर तुम जरूर ही हेवन जाते, लेकिन जैसे कि तुमने एक किस से हमारा ये डील साइन कर दिया था और तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गए थे, अब तुम मेरे साथ बन चुके हो और हमेशा के लिए मेरे पास रहने वाले हो, और इसलिए ही तुम मेरे साथ हेल जाने वाले हो। देखते ही देखते 10 मिनट हो जाता है और ताहिन कुछ कहने ही वाला था कि डिमोन कहने लगता है तुम्हारा 3 महीना ख़त्म होता है, तुम मेरे साथ आ रहे हो। और ये कहता हुआ डिमोन ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और देखते ही देखते दोनों ही हेल के द्वार के सामने होते हैं। जैसे ही दोनों हेल के द्वार के सामने होते हैं, डिमोन कहने लगता है क्या तुम रेडी हो? इसके बाद तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे, तुम हमेशा के लिए यहाँ पर बंदी हो जाओगे और मेरे साथ ही रहने वाले हो। ताहिन कहने लगता है क्या मेरे पास कोई और चॉइस है? जॉन्गकुक कहने लगता है नहीं, तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा और हमेशा के लिए रहना होगा। ये कहकर जॉन्गकुक हेल के द्वार ओपन कर देता है और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते जॉन्गकुक को हेल के अंदर ले जाने लगता है। हेल के अंदर डिमोन का यानी कि जॉन्गकुक का एक बहुत बड़ा महल होता है, जिसके अंदर वो ताहिन को लेकर जाता है और वहाँ पर एक रूम में बंद कर देता है और फिर कहने लगता है यही तुम्हारा रूम है। ताहिन चारों तरफ देखता है, उस रूम में एक भी विंडो नहीं होता और ये देखकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है क्या यहाँ पर एक भी विंडो नहीं है? ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है तुम्हें विंडो क्यों चाहिए? ताहिन कहने लगता है ताकि मैं बाहर देख सकूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है तुम बाहर क्यों देखना चाहते हो? यहाँ पर सनराइज़ नहीं होता, ना ही सनसेट होता है, यहाँ पर कोई मून नहीं होता, ना ही यहाँ पर बार्स दिखेंगे, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, तो तुम्हें विंडो क्यों चाहिए? और वैसे भी तुम यहाँ पर रहने वाले हो अपने थॉट्स के साथ, और तुम्हारे थॉट्स जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे वो बार बार तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हारे सामने वो सारी चीज़ें आएंगी जिसके लिए तुम रिग्रेटफुल हो, जो तुम्हें तड़पाती है उसे तुम बार बार देखने वाले हो। वही सब रिपीट होने वाला है और यही तुम्हारे लिए टॉर्चर बन जाएगा, यही तुम्हारा पनिशमेंट होने वाला है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था और डर चुका था। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम शायद अच्छे से समझे नहीं, है ना? मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। वैसे तो मैं कभी भी किसी को ये टूर नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें एक टूर देने जा रहा हूँ जहाँ पर तुम समझने वाले हो कि एक्चुअल में क्या होता है। ये कहता हुआ जॉन्गकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और देखते ही देखते वहाँ से वो दोनों गायब हो जाते हैं और जाकर एक ग्रेवयार्ड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे सोल थी और सब कोई बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। कोई खाने के लिए तड़प रहा था, तो कोई अपने माँ से जुदा होकर तड़प रहा था, कोई अपने डॉगी के लिए रो रहा था। और ये सब देख कर ताहिन समझ जाता है कि ये सब उनके अंदर के दुख है जो बार बार उनके साथ रिपीट हो रहा है। जॉन्गकुक कहने लगता है तुम यहाँ पर किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते, ना ही किसी को बदल सकते हो। ये सब डिमोन्स कर रहे हैं। डिमोन हमेशा ही तुम्हारे अंदर के दुख दर्द को हमेशा ही तुम्हारे अंदर फिर से रिपीट करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक तुम उनसे बहुत ज़्यादा तंग ना आ जाओ। लेकिन तुम ये सब नहीं समझ पाओगे, तुम बार बार वही सब दोहराओगे और यहाँ पर बंदी बनकर रह जाओगे। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। इतने में जॉन्गकुक कहने लगता है यही सिर्फ नहीं है। ताहिन कहने लगता है यानी कि इससे बुरा और क्या हो सकता है? क्या तुम हमें उसके बाद फायर में लेकर बर्न करने वाले हो? ये सुनकर जॉन्गकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है नहीं, वो फाइनल स्टेज है, उसके बाद लोग पूरी तरह से जल जाते हैं। यानी कि तुम्हारा सोल वहाँ पर अगर पहुँच गया तो उस सोल को सारे डिमोन मिलकर बहुत ही ज़्यादा मज़े से बर्न करेंगे और उसके बाद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फिर तुम्हारा एक नया जन्म हो पाएगा। हेवन में
जो भी चाहता है वो अपने मर्जी से फिर से एक नया जन्म ले सकता है, लेकिन जो हेल में आता है उसे ऐसे करने की परमिशन नहीं होती अनलेस तुमने कुछ इतना बड़ा काम किया हो कि तुम्हें बर्न होना पड़े, या फिर तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा तड़पाया जाए कि तुम लास्ट स्टेज तक पहुँच जाओ और फिर वहाँ पर तुम्हें बर्न किया जाएगा और फिर तुम्हारा एक नया जन्म हो पाएगा। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है तो फिर इसके बाद का स्टेज क्या है अगर तुम मुझे बर्न नहीं करने वाले हो तो। ये सुनकर जंगकुक फिर से स्मार्ट करता है और कहने लगता है तुम्हें याद है मैंने कहा था ना तुम मुझसे बंध गए हो, यानी कि तुम मेरे हो चुके हो, तुम्हारा सोल मेरा गुलाम हो चुका है। मैं जो भी चाहूँगा वो तुम्हारे साथ कर पाऊँगा, चाहे जो भी। मैं तुम्हें पनिश कर सकता हूँ, तुमसे प्लेजर ले सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम मुझे मना नहीं कर सकते और तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। क्या तुम भागना चाहते हो? चलो भाग कर दिखाओ। तुम्हारे लिए हेल का द्वार मैं ओपन कर देता हूँ, लेकिन तुम चाहकर भी हेल के द्वार के एक भी कदम बाहर नहीं रख पाओगे। और ये सुनकर ताहिन कोशिश करने के लिए दौड़ता है और जैसे ही ताहिन अपना पाँव हेल के बाहर रखने की कोशिश करता है उसका पाँव जलने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर से अंदर आ जाता है। जंगकुक हंसने लगता है और कहने लगता है देखा तुमने, दर्द हुआ ना? होगा, बहुत ज़्यादा होगा अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। बस तुम यहाँ पर तब तक अच्छे से रह सकते हो जब तक तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। तुम मेरे गुलाम हो। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। मैंने तुम्हें नहीं कहा था मेरे साथ कनेक्शन बनाने के लिए, बल्कि तुमने खुद मेरे साथ कनेक्शन बनाया था क्योंकि तुम्हें रिवेंज चाहिए थी। तो फिर अब तुम्हें उसका भरपाई तो करना ही पड़ेगा। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है तो फिर क्या मेरे साथ जो भी बुरी चीज़ें हुई है और जिससे मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था वो मेरे साथ दोबारा से होंगी? क्या वो सब रिपीट में होने लगेंगी? ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है यस डियर, तुम अब समझ गए हो। तुम्हारे साथ वो दोबारा होंगे और बार बार होंगे जब तक तुम उससे फ्रस्ट्रेट ना हो जाते और तुम तंग ना आ जाते। वो सब तुम्हारे साथ बार बार होगा। और यही नहीं, अगर डिमोन्स को उससे भी मज़ा ना आए तो डिमोन जानते हो क्या कर सकते हैं? ताहिन थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है क्या? जंगकुक कहने लगता है डिमोन तुम्हारे प्यारे और हैप्पीनेस वाले मेमोरीज को भी नाइटमेयर में बदल सकते हैं। ताहिन के आंखों से आंसू निकल आते हैं और ताहिन रोते हुए कहने लगता है नो प्लीज़, ऐसा कुछ मत करना। मेरे पास हैप्पीनेस वाले बहुत ही कम मेमोरीज है। अगर तुम उन्हें भी नाइटमेयर में बदल दोगे तो मेरे पास खुश रहने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है तुम्हें क्या लग रहा था हेल मज़े की चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले आंखों से जंगकुक की ओर देखने लगता है। जंगकुक ताहिन की ओर बहुत ज़्यादा प्यार से देखता है और कहने लगता है जैसे कि तुम मुझे गुस्से से देख रहे हो, ना इनका असर मुझ पर कुछ होगा ना ही तुम्हारे आंसुओं का। चाहे तुम कितने भी आंसू यहाँ पर बहा लो, कोई तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं कहने वाला, ना ही कोई तुम पर यहाँ पर तरस खाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तुम हो क्योंकि तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और ये कहकर जंगकुक बस वहाँ से जाने ही वाला होता है कि ताहिन कहने लगता है क्या तुम मुझे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ कर जाने वाले हो? क्या मैं इन चार दीवारियों के अंदर ऐसे ही बंद रहने वाला हूँ? ये सुनकर जंगकुक के पैर रुक जाते हैं। जंगकुक टर्न करता है और कहने लगता है क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से ना जाऊँ और तुम्हें यहाँ पर अकेला ना छोड़ूँ? ताहिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने लगता है। देखते ही देखते जंगकुक ताहिन के पास पहुंच जाता है और ताहिन के वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए कहने लगता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ से नहीं गया शायद तुम्हें ही रिग्रेट फील होगा। ताहिन कुछ भी नहीं कहता। ताहिन बहुत ज़्यादा शौक में था। जंगकुक देखते ही देखते ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली और हार्डली किस करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद ताहिन जंगकुक को पुश कर देता है। जंगकुक ताहिन को देखकर स्मार्ट करता है लेकिन वो रुकता नहीं है। वो फिर से ताहिन को बहुत ही ज़्यादा हार्डली और हंग्रीली किस करने लगता है। ताहिन जंगकुक से दूर जाने की कोशिश करता है और स्ट्रगल करते हुए कहने लगता है बस करो, मुझे ये सब नहीं करना है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है तुम चाहते थे ना मैं तुमसे दूर ना जाऊं। डिमोन को तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए डियर, क्योंकि हम डिमोन तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक इंसान हमें ऑर्डर ना दे और तुम जैसा सोल हमसे कुछ रिक्वेस्ट ना करे। और देखो तुमने मुझे रिक्वेस्ट कर दिया है,
ताहिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए कहने लगता है, नहीं मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं किया था, तुम जा सकते हो यहाँ से। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुमने जो पहले बार कह दिया सो कह दिया। और ये कहकर जंगकुक फिर से ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। पहले तो ताहिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, लेकिन देखते ही देखते ताहिन भी जंगकुक को किस करने लगता है। दोनों ही किस कर अंदर जाने लगता है। जैसे ही दोनों किस करते हुए अंदर जाते हैं, रूम का डोर अपने आप क्लोज हो जाता है। जंगकुक और ताहिन अब ताहिन के बेड पर थे। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम एक डिमोन के साथ वो सब करने के लिए रेडी हो? ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है मैं किसी का गुलामी नहीं कर सकता, मैं एक गुलाम नहीं बन सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो सिर्फ तुम्हारा पार्टनर बनकर रहूँगा। मैं जानता हूँ मैं एक डिमोन नहीं बन सकता, लेकिन मैं सोल ही सही, लेकिन तुम्हारा पार्टनर बनकर रहना पसंद करूँगा। मैं कभी तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगा। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ओह तो फिर इसलिए तुम मेरे साथ ये सब करना चाहते हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस, मैं ये सब तुम्हारे साथ इसलिए ही करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर बनकर रहना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारा गुलाम। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहूँगा और तुम्हारे साथ और ज़्यादा टाइम रहना चाहूँगा। ये कहता हुआ जंगकुक ताहिन के ऊपर चला जाता है और जंगकुक देखते ही देखते ताहिन के लिप्स को किस करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद ताहिन कहने लगता है, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना चाहूँगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही हमेशा रहना चाहूँगा। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और ताहिन के नेक पर बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है और देखते ही देखते ताहिन के नेक को सक करने लगता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था और कह रहा था, प्लीज़ डोंट लीव मी। ये सुनकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है और ताहिन को हर जगह पर किस करने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा मौन करता है और कहने लगता है, मैं सरेंडर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ कि मेरे साथ तुम वो सब कुछ करो जो मुझे प्लेजर देगा। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और देखते ही देखते वो ताहिन के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ताहिन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, लेकिन उसके साथ साथ ताहिन प्लेजर भी फील कर रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था और चिल्ला कर जंगकुक का नाम ले रहा था। जंगकुक को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा था। जंगकुक बिना रुके वो सब कर रहा था। दोनों बहुत देर तक वो सब करते हैं, लेकिन दोनों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और देखते ही देखते दोनों एक हो जाते हैं। जंगकुक ताहिन के ऊपर ही गिर जाता है और कहने लगता है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे हो और तुम मेरे ही रहोगे। ये कहता हुआ जंगकुक ताहिन को बहुत ही ज़्यादा हक करने लगता है और दोनों हक कर सो जाते हैं। इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके लिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतनी ज़्यादा अनोखी स्टोरीज लेकर आती हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग एक लाइक भी नहीं करते, जो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता है। इसलिए प्लीज़ अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आप लोग को स्टोरी अच्छी लग रही है। इसलिए अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे और एक नई और अनोखी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।